और इस 2 चरण के मतदान में एक बात स्पष्ट है, एक बात तय है कि 4 जून के बाद तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, इसमें कहीं किसी तरीके की शंका नहीं। साथियों, जब तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हम लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हमारी लोकसभा से जो प्रत्याशी चुनकर यहाँ से जाए, वो भारत के प्रधानमंत्री के बगल में बैठकर आप लोगों की समस्या का समाधान कर सके, हमारे मुख्यमंत्री के बगल में बैठकर आप लोगों की जुड़ी योजनाओं को पारित करा सके। ऐसे में आज आप लोगों के पास मैं आदरणीय हमारी बहन विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी के आप लोगों का समर्थन, आप लोगों का आशीर्वाद मांगने आया। और यह आशीर्वाद सिर्फ हमारी बहन विजय लक्ष्मी जी के लिए नहीं होगा, यह आशीर्वाद आप लोगों का हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए होगा, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के लिए होगा, आदरणीय जीतन राम मांझी जी के लिए होगा, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए होगा और चिराग पासवान के लिए भी होगा। यह आग्रह करने साथियों, हमारे प्रधानमंत्री का देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना अनिवार्य है। आज से पहले, 1 दशक पहले हम में से कोई नहीं जानता था कि भारत की अर्थव्यवस्था कौन से पायदान पर है। पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया। आज हम लोग गर्व से कहते हैं कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है, तो ये देन हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है। लोग कहते हैं कि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्रियों से जुड़ा हुआ विषय, पर जब एक देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, से बाहर निकलकर मुख्य धारा के साथ जुड़ने का काम किया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का। भारत को विकसित देश बनाने की दिशा उठाए जा रहे ये तमाम मजबूत कदम है। आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने महिलाओं के सम्मान की चिंता नहीं की, किसी को इस बात की चिंता नहीं थी कि महिलाओं के लिए एक शौचालय बना दिया। बहुत छोटी पर उतनी ही बुनियादी एक जरूरत जो हर गांव में रह रहे परिवार के लिए जरूरी था। प्रधानमंत्री जी ने न सिर्फ शौचालय बनाने का काम किया, बल्कि उज्ज्वला योजना देकर हर महिला के स्वास्थ्य की चिंता, जो चूल्हे चौके से, जो धुएं से जो शरीर पे नुकसान होता था, उन्होंने उज्ज्वला योजना देने का काम किया। आज हर गरीब परिवार को आयुष्मान योजना के तहत 5-5 लाख रुपए का आप लोगों को मुफ्त इलाज मिल रहा है। ये सोच हमारे प्रधानमंत्री की है कि कोई गरीब व्यक्ति आर्थिक अभाव में इलाज से वंचित ना रह जाए। आयुष्मान योजना लाकर 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। जहां हमारे प्रधानमंत्री ने सरहद से हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखा, तो अंतरिक्ष के माध्यम से कैसे हम लोग। पर साथियों, वही दूसरी तरफ विपक्ष के भी लोग हैं जो नहीं चाहते कि कोई गरीब कल्याण की योजना